हेलो, जय मसीह की। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका ये भाई आपकी सेवा में हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और हमेशा की तरह हम प्रत्येक वीडियो में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते हैं। और दोस्तों, आज का विषय भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारे लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग भ्रम हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली जब रैप्चर होगा तो क्या होगा और कैसे होगा। तो इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो और इसमें दी गई शिक्षा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी बजा दें और थम्स अप भी दें, और अपने सारे ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज का विषय है क्या रैप्चर एक गोपनीय घटना है, अचानक से हो जाएगा, किसी को कुछ दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा और सब लोग गायब हो जाएंगे, या ये एक सार्वजनिक घटना होगी, तुरही बजेगी, सरदूत दिखाई देगा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई देगी और सारे लोग देखेंगे और कुछ समय लगेगा इस प्रोसेस में और बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि तेज ललकार के साथ सरदूत का स्वर सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी। तो ये दोनों जो तस्वीरें हैं ये भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या रैप्चर सीक्रेट में होगा या पब्लिकली होगा, सार्वजनिक होगा। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम विचार करें कि रैप्चर कैसे होगा, प्राइवेट होगा या पब्लिकली होगा, नए लोगों को यह बताना जरूरी है कि रैप्चर आखिर है क्या। दोस्तों, बाइबल ये बताती है कि अंत के दिनों में एक ऐसा समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मंडली, या वो सारे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब वो किसी भी चर्च के मेंबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो किसी अन्य जाति से हो और उन्होंने हाल ही में प्रभु को अपना जीवन दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, सारी दुनिया में किसी भी देश से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी भाषा से, किसी भी चमड़ी के रंग से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में आमंत्रित किया है, और अगर पवित्र आत्मा का छाप उन पर लग चुका है तो एक दिन वो इस संसार से उठा लिए जाएंगे। जी हाँ, बाइबल ये बताती है बड़ी सफाई से, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाइबल ये कहती है, और आज से नहीं 2000 साल से कहती है, और सारे मसीही लोग इस बात में सहमत हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। अचानक से लाखों करोड़ों लोग सारी पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे, और इसमें दो बातें होंगी। पहला तो ये होगा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में पिछले 2000 साल से मर गए हैं, बाइबल उन्हें कहती है कि जो सो गए हैं प्रभु में, वो जाग उठेंगे, उनकी कब्रें खुल जाएंगी, वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे। और जो लोग कब्रों में दफन नहीं हैं, गुफाओं में, या उनके शरीर कहीं जंगल में या समुद्र के नीचे नदियों में पड़े हैं, वो भी जागृत होंगे, जी उठेंगे। और उसके बाद इन सब मृतकों के जी उठने के बाद जो लोग उस समय जिंदा बचे रहेंगे, शायद जैसे आप और हम, यदि रैप्चर आज होता है तो हमारे शरीर भी तुरंत बदल जाएंगे, महिमायुक्त हो जाएंगे, हमारे शरीर ठीक वैसे ही हो जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनका शरीर था। इसके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का कैसा शरीर था और हमारा कैसा शरीर होगा, आने वाले दिनों में एक विशेष वीडियो में मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे बादलों पर, हवा में, और प्रभु यीशु मसीह से हवा में हमारी मुलाकात होगी। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी बात हुई, ये तो 2026 है, विज्ञान का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप कौन सी परी कथा की बातें कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है
कि 2000 साल से जो लोग मर गए थे वो जिंदा हो जाएं और करोड़ों लोग जो पृथ्वी पर हैं मसीही लोग वो अचानक से गायब हो जाएं। लेकिन दोस्तों ठीक यही बात बाइबल कहती है और आज नहीं कह रही है, 2000 साल से ये बात कह रही है। और बाइबल में लिखी हुई कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी बात अभी तक हल्की नहीं हुई है, झूठी साबित नहीं हुई है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है और न केवल एक पुस्तक है लेकिन एक पुस्तकों का संग्रह है। इसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे। तो बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसमें कही गई कोई बात आज तक खाली नहीं गई है, पूरी हुए बिना नहीं रही है। तो ये बात भी अवश्य पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर हो जाएगा। तो यह रैप्चर है, एक दिन अचानक कलीसिया उठा ली जाएगी। अब ये कब होगा? अब ये बात तो स्पष्ट है कि रैप्चर होगा अंत के दिनों में, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से ठीक पहले, 7 साल पहले। अब इसमें भी कुछ मसीही लोग हैं जिनका विश्वास थोड़ा फर्क है। वो कहते हैं कि नहीं, 7 साल के क्लेश के बाद में रैप्चर होगा। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे तो आप पाएंगे कि बाइबल में ये बताया गया है कि रैप्चर के पहले जो संसार की स्थिति थी ठीक वैसी ही थी जैसी नूह के दिनों में थी और लूत के दिनों में थी, कि लोग खा पी रहे थे, ब्याह शादी कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, घर बना रहे थे, और अचानक से अंत का समय आ गया, नाश आ गया, विनाश आ गया, विध्वंस आ गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और वो सब नष्ट हो गए। बाइबल कहती है कि मनुष्य के पुत्र का आना भी ठीक वैसा ही होगा जैसा नूह और लूत के समय हुआ था। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और अचानक से प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय संसार में ऐसी भयानक स्थिति हो रही होगी कि लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या इस संसार में होने जा रहा है। और 7 साल का समय जो होगा वो क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। एंटी क्राइस्ट सारी दुनिया पर राज कर रहा होगा और उसकी मर्जी के बगैर कोई खरीद या कुछ बेच नहीं सकेगा और उस सब लोगों के हाथ पे या माथे पर एक छाप दे देगा और सारी दुनिया की सेनाएं इज़राइल से लड़ने के लिए अर्मेगिदोन की लड़ाई के लिए इकट्ठा होंगी और वहाँ अर्मेगिदोन की लड़ाई होगी और इज़राइल खतरे में होगा। और उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने आएगा और प्रभु कहते हैं वो क्लेश का ऐसा खतरनाक समय होगा कि दुनिया के इतिहास में आज तक वो न कभी हुआ है न कभी होगा। ऐसा बुरा समय वो क्लेश और महाक्लेश का होगा। इस समय को महाक्लेश किसने कहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस 7 साल के समय को और इसके अंत को महाक्लेश कहा है। तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। रैप्चर का समय तो दुनिया बिल्कुल सामान्य होगी, लोग पेड़ लगा रहे होंगे। लोग पेड़ लगाते हैं मतलब उनको पता है कि बिल्कुल सामान्य जीवन चल रहा है और न केवल वो फल खाएंगे लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी उस पेड़ के फल खा सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युद्ध का समय होगा, अर्मेगिदोन की लड़ाई इजराइल में हो रही होगी, सारी दुनिया की सेनाएं इजराइल में इकट्ठी होंगी और तब प्रकाशित वाक्य के उसके 19वें अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर उतरेंगे, एंटी क्राइस्ट को परास्त करेंगे और उसके झूठे भविष्यवक्ता को परास्त करेंगे, उनको आग की झील में डालेंगे और प्रभु यीशु मसीह का शासन शुरू होगा। और यह है दोबारा आगमन। तो दोनों घटनाओं में काफी फर्क है। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जब उठाई जाएगी तो वो 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के पहले उठाई जाएगी, जब एकदम दुनिया में सामान्य दिनचर्या चल रही होगी। लोग घर में होंगे, कुछ लोग ऑफिस में होंगे, कुछ खेत में होंगे, कुछ सो रहे होंगे और अलग अलग समय दुनिया में अलग अलग टाइम हुआ होगा और अचानक से कुछ लोग उठा लिए जाएंगे और कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। इसी को दोस्तों रैप्चर कहते हैं। अब ये घटना कैसे होगी? प्रश्न ये आता है कि चलो हमने मान लिया कि ये घटना क्लेश और महाक्लेश के पहले होगी और सारी दुनिया में एक आम दिन होगा,
बिजनेस एज यूजुअल, लोग अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे होंगे, लेकिन ये घटना कैसे होगी? तो आइए हम देखते हैं इसको बाइबल में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 14 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं ये आयतें स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है 14 आयत में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में है और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर एक लंबी चौड़ी प्रोसेस दी गई है। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक ऐसी घटना है जिसे सारा संसार देखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। पहले तो स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। शायद जो प्रधान दूत है माइकल, वो चिल्लाएगा कि देखो राजाओं का राजा आ रहा है, होशियार हो जाओ। और उसके बाद परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी तो 2000 साल से जो विश्वासी लोग मर गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। और जब वो जिंदा हो जाएंगे उसके बाद हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो एक के बाद 3-4 बातों का वर्णन हो रहा है जो कि होंगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि देखो यहाँ तो तुरही फूंकी जा रही है, ललकार का शब्द सुनाई दे रहा है, स्वर्गदूत चिल्लाएगा और प्रभु यीशु मसीह का शब्द शायद सुनाई देगा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। तो इन सारी बातों में तो बहुत समय लगेगा और ये विश्वव्यापी घटना होंगी और सब लोग इसे देखेंगे। तो रैप्चर, उनका ये कहना है, कभी भी सीक्रेट या गोपनीय घटना नहीं हो सकती। इसको तो सारी दुनिया देखेगा और समझेगा। लेकिन अजीज दोस्तों, परमेश्वर के लिए समय को नियंत्रण करना कोई मुश्किल नहीं है। इसी घटना को अब हम परमेश्वर के वचन की दूसरी पुस्तक के दूसरी आयत में देखते हैं। तो आप मेरे साथ खोल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। और यहां पर हम देखेंगे कि ये सारी घटना, ये सारी प्रोसेस जो है वो कितने समय में होगी। तो आप मेरे साथ खोल लें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 51वीं आयत। यहां पर लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित बड़ी सफाई से बताता है कि ये जो रैप्चर की प्रोसेस है, ये जो प्रभु यीशु मसीह की मंडली को उठाने की प्रक्रिया है कि मुर्दे जी उठेंगे, दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई देगी, तुरही फूंकी जाएगी, हम बदल जाएंगे। ये सारी बातें क्षण भर में होगी, पलक झपकते ही होंगी। तो एक पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? और यदि हम आज की भाषा में देखें तो ये सारी प्रोसेस एक नैनो सेकंड में, अर्थात 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरी हो जाएगी। एक क्षण में तो हम यहाँ हैं और दूसरे क्षण में हम यहाँ नहीं होंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के सामने बादलों में, हवा में उसके सामने खड़े होंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि आप समझते हैं कि ये बहुत लंबी चौड़ी पब्लिक सार्वजनिक घटना होगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। क्षण भर में पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और तुरंत अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने पाएंगे। 2000 साल से तो हम इस घटना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जब घटना होगी तो पलक झपकते ही हो जाएगी। किसी भी अविश्वासी को पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शायद लोग सोचेंगे कि जो लोग गायब हो गए
उनके वस्त्र, उनके कपड़े, उनकी ऐनक, उनकी रिस्ट वॉच या उनकी अंगूठियां छूट जाएगी और हमको मालूम पड़ जाएगा कि रैप्चर हो गया। अजीजों, जरूरी नहीं है कि ऐसा सब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद प्रभु यीशु मसीह चाहेंगे कि जब उनकी कलीसिया उठा ली जाए तो लोग केवल विश्वास करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को उठा लिया है। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, वो रैप्चर पर विश्वास नहीं करते कि रैप्चर होगा। तो यदि आप रैप्चर पर विश्वास नहीं करते तो शायद रैप्चर हो जाने के बाद भी केवल विश्वास से ही आप जान सकेंगे कि रैप्चर हो चुका। यदि आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे, लोगों के कपड़े मिल जाएंगे कि रैप्चर हो गया, तो फिर तो आप एकदम विश्वास कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर की मंशा शायद हमेशा ये रही है कि बिना किसी चमत्कार के लिए ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके क्रूस पर विश्वास करें, उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करें। रैप्चर पर विश्वास करने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, उसके क्रूस पर जो उसने हमारे पापों के लिए, हमारे लिए वो मृत्यु को सह लिया, उस पर हम विश्वास करें। तो रैप्चर के बाद भी यदि आप उद्धार पाना चाहेंगे तो रैप्चर पर विश्वास करने से उद्धार नहीं होगा। आपको विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, उसकी मृत्यु पर जो उसने आपके लिए सही। तो सुसमाचार बदलने वाला नहीं है। रैप्चर के बाद भी केवल रैप्चर पर विश्वास करके, छूटे हुए कपड़ों पर विश्वास करके आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर जो मृत्यु हुई है उस पर विश्वास करने पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, रैप्चर में जो लोग उठाए जाएंगे वो कलीसिया की दुल्हन होंगे, वो अलग होंगे। और रैप्चर के बाद जो बचाए जाएंगे, अपना सर कलम कटवा के अपने आप को सिद्ध करके, वो दुल्हन का हिस्सा नहीं होंगे, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं होंगे। उनका इनहेरिटेंस, उनकी विरासत उन्हें पुराने नियम के संतों के साथ मिलेगी। शायद वो नए यरूशलेम के बाहर रहेंगे, लेकिन नए यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया के साथ रहेंगे। तो आप देर न करें। आप ये ना सोचें कि रैप्चर हो जाने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन देंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी मेरे दोस्त। आप दुल्हन होने का जो सौभाग्य है उसको मिस कर जाएंगे, उससे छूट जाएंगे और आप एक सेवक बन जाएंगे, दुल्हन नहीं रहेंगे। और पुराने नियम के सेवकों के साथ आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो समय अभी है। दो गुड न्यूज़ हैं आपके लिए। पहले तो आप यीशु मसीह को अपना जीवन दें और उद्धार प्राप्त करें, उसके क्रूस पर विश्वास करके, रैप्चर पर विश्वास करके नहीं, उसके क्रूस पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करें। और उसके बाद अवश्य आपको ये आशा मिल जाएगी कि जब रैप्चर होगा तो आप प्रभु की मंडली के साथ उठाए जाएंगे कि आप हमेशा 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 और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा में नए यरूशलेम में रहें। तो क्या आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे? आज ही अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह से दया की भीख मांगें और उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। प्रभु आपको बुद्धि दे कि आप इस वचन को समझ सकें और अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। प्रभु आपके साथ हों। आमीन।